हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछे गए एंशिएंट हिस्ट्री के सभी 71 प्रश्न देखने वाले हैं। ये एनटीपीसी 12th लेवल का एग्जाम का बात हो रहा है। चलिए तो प्रश्न शुरू करते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। ये सारे प्रश्न आपके अपकमिंग एनटीपीसी एग्जाम्स 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बुद्ध के पूर्व अस्तित्व में से एक का विवरण देने वाली एकल कथा को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? तो पहले का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जातक। दूसरा प्रश्न, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध भीमबेटका शैलाश्रय भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो दूसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। तीसरा प्रश्न, पल्लव प्रशासन में स्वशासी सभाओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रबंधित सबसे लघु प्रशासनिक इकाई कौन थी? तो तीसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऊर। चौथा प्रश्न, पार्थियनों की उत्पत्ति निम्नलिखित में किस देश में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान। पांचवा प्रश्न, जैन धार्मिक ग्रंथों का पहला संकलन डैश में किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। छठा प्रश्न, सारनाथ में स्थित सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष जिसे भारत गणराज्य के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, निम्नलिखित में किस मौर्य शासक द्वारा बनवाया गया था? तो छठा का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अशोक। सातवां प्रश्न, हड़प्पा वासियों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ध्यान देना है कि गलत कथन का चयन करना है। तो सातवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पावासी औजार बर्तन और कड़ाही बनाने के लिए केवल सोने का उपयोग करते थे। तो केवल सोने ही नहीं बल्कि अन्य धातुओं का भी उपयोग करते थे। अगला प्रश्न, सातवाहन साम्राज्य के दौरान आहार या राष्ट्र शब्द किसको संदर्भित करते थे? तो आठवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिला। नवा प्रश्न, मगध काल की न्यायिक संरचना में बोहरी कौन थे? तो नौवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वकील न्यायाधीश। 10वां प्रश्न, एरन शिलालेख में उल्लिखित है कि समुद्रगुप्त को उसके पिता ने उसके डैश के कारण राजा के रूप में चुना? तो 10वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भक्ति, न्यायपरायण और वीरता के कारण। 13वां प्रश्न, भारत में शक वंश की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माउज या मोगा। निम्नलिखित में कौन जैन धर्म का सिद्धांत नहीं है? तो 12वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्म के सिद्धांत की अस्वीकृति। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस वेद में विचारधारा अपाला और घोषा जैसी कुछ विद्वान महिला विद्वानों का नाम लिखित है जिन्हें मंत्रों की रचना की थी और ऋषि का पद प्राप्त किया था? तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। 14वां प्रश्न, सिंधु घाटी नगर नियोजन की कौन सी विशेषता सभ्यता की उन्नत नागरिक सुविधा और अभियांत्रिकी कौशल का संकेत देती है? तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जन निकासी प्रणालियाँ। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध ग्रंथ जिसे बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित कथाएं हैं? जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित कथाएं हैं तो हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर बी, जातक। 16वां प्रश्न, हड़प्पावासी डैश उगाने वाले प्रथम यूरेशियाई थे? तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कपास। 17वां प्रश्न, कुषाण शासकों द्वारा उपयोग की जाने वाली उपाधि देवपुत्र निम्नलिखित में किसका बोध कराती है? तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देवीय उत्पत्ति या देवत्व का दावा। 18वां प्रश्न, किस गुप्त सम्राट को अपनी सैन्य विजयों और राजनीतिक युद्ध के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था? 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस वैदिक शब्द का अर्थ शाब्दिक अर्थ गायों की खोज है? यह युद्ध को संदर्भित करता है? तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गवेषणा। 20वां प्रश्न, सूक्ष्म पाषाण जो पत्थर के औजार होते थे जिन्हें सामान्यतः हड्डियों या लकड़ी के गत्थों पर चिपका कर आरी या दनाती जैसे औजार बनाए जाते थे, ये अधिकांश किस युग में पाए गए थे? तो 20वां का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मध्य पाषाण युग। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस बौद्ध ग्रंथ को उसके महत्व और भिक्षाओं के कारण प्रायः बौद्ध ग्रंथ धर्म का गीता कहा जाता है? 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धम्मपद। 22वां प्रश्न, वर्धन राजवंश को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता था? तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पुष्यभूति वंश। 24वां प्रश्न, 23वां प्रश्न, एस्यूली सांस्कृतिक परंपरा मुख्यतः पत्थर के किस प्रकार के उन्नत सम्मित औजारों के लिए प्रसिद्ध है? तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिदारनी और हाथ की कुल्हाड़ी। 24वां प्रश्न, ऋग्वेद में उल्लिखित गोमत शब्द किसको संदर्भित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धनी व्यक्ति। 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अधिकारी प्रशासन का निरीक्षण करने और प्रांतीय शासन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में मौर्य प्रांतों का भ्रमण किया करता था? तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रादेशिक। 26वां प्रश्न, प्रारंभिक वैदिक काल में रचित 4 वेदों की मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो 26वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी प्रार्थना और स्तोत्रगान। 27वां प्रश्न 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में देवर्धि छमाश्रम की अध्यक्षता में निम्नलिखित में कौन सी जैन संगीति आयोजित की गई थी? तो 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी दूसरी। 28वां प्रश्न निम्न भारतीय महाद्वीप में योजनाबद्ध नगर संरचनाओं के साथ सबसे प्राचीन ज्ञात नगरीय सभ्यता का पुरातात्विक साक्ष्य कौन सा स्थल प्रदान करता है? तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा। 29वां प्रश्न गुप्त काल के दौरान गुप्त सेना के सेनापति को क्या कहा जाता था? तो 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी महासेनापति। 30वां प्रश्न निम्नलिखित में किस राजवंश के दौरान एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था? तो तीसरे का सही आंसर हो तीसरे का होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रकूट वंश। 31वां प्रश्न मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे और उन्होंने एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की थी? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। 32वां प्रश्न मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात मौर्यों के अंतिम शासक की हत्या करने वाले सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश की स्थापना की थी? तो शुंग वंश की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय का प्राथमिक कारण डैश में फैली धार्मिक अशांति थी? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, उसमें धार्मिक अशांति फैली हुई थी। 34वां प्रश्न ब्राह्मणों को भूमि अनुदान की प्रथा निम्नलिखित में किस राजवंश ने शुरू की थी? तो यह सातवाहन वंश ने शुरू की थी। 34 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न मिलिंद पन्हु मौर्योत्तर ग्रंथ जिसमें इंडो ग्रीक शासक मिनांडर और विद्वान बौद्ध भिक्षु डैश के बीच हुए वार्तालाप शामिल हैं? तो नागसेन के बीच हुए वार्तालाप शामिल हैं, बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप शामिल हैं। तो मैं आपको बता दूं कि RRB NTPC 12th लेवल 2025 में एंशिएंट हिस्ट्री कुल 71 प्रश्न पूछे गए थे। इस वीडियो में हम लोग 35 प्रश्न ही देखते हैं, थोड़ा मेरा तबीयत आज ठीक नहीं है। आने वाले वीडियो में 36 प्रश्न के माध्यम से एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो यदि आपको यह सीरीज अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।